नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे मुकेश सहनी के घर। देखिए, मुकेश सहनी के घर बीजेपी के बड़े-बड़े नेता पहुंचे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे हैं और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव अब तक नहीं पहुंचे। देखिए, हम सदन की भी बात करें, तेजस्वी यादव के ना रहने से विपक्ष की जो कमजोरी है वो दिखी, विपक्ष बड़ा कमजोर दिखा और विपक्ष ने उतने तेज से, उतने कह सके गुस्से में हुंकार नहीं भरा सदन के अंदर, जितने तेजी से उन्हें भरना चाहिए था। रवि उपाध्याय जी हम चर्चा करेंगे। मुकेश सहनी के घर तो आज बीजेपी के अध्यक्ष पहुंच गए, सम्राट चौधरी पहुंचे जो पूर्व अध्यक्ष थे, अब वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो पहुंचे। इसके अलावा नीतीश मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री, वो भी वहां मौजूद थे। देखिए, निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह जो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जो पिछले दिनों निर्मम हत्या हो गई थी, तो उसमें सब लोग जा रहे हैं। आज रस्म उनके यहाँ था, तो वो उस रस्म में सारे लोग सब दल से, देखिए, पार्टी और दलगत भावना से अलग हटते हुए सब लोग गए हैं वहां ब्रह्मभोज। हाँ, तो यह निश्चित रूप से, और उसमें देखिए वो गठबंधन अलायंस भारतीय जनता पार्टी के, देखिए सब दिलीप जायसवाल गए, जो नए जो प्रदेश अध्यक्ष है, और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री, तमाम लोग गए, सब लोग गए और सब लोग जा भी रहे हैं, आना जाना चल रहा है। ये तो व्यक्तिगत संबंध है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ आपको जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, बड़े हैं, ड्राइविंग सीट पर हैं, तेजस्वी यादव, वो तो नहीं, पटना में है, कल से ही मौजूद है। आज सदन भी नहीं गए। आज सदन अंतिम दिन था, सब लोग की उम्मीद थी कि आज जो है सो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव सदन में आएंगे और हुंकार भरेंगे, या आएंगे तो उनके, देखिए, हुंकार भरे न भरे, लेकिन उनके रहने से ही उत्साहवर्धन होता। तमाम जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के तमाम नेताओं के बीच में जो विधान पार्षद हैं या विधायक हैं, लेकिन उसमें भी नहीं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। बिल्कुल, अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। यहाँ संसद भी आवारा हो गई है, सड़कें भी खामोश है, विपक्ष बड़ा कमजोर पड़ गया है, बिहार का विपक्ष। हम बात करें इस बार कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने विधानसभा में खूब जमकर विरोध किया, शकील अहमद खान ने विरोध किया, हमने देखा कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने विरोध किया, सभी जितने कांग्रेस लीडर हैं उन्होंने खुलकर विरोध किया, लेकिन आरजेडी के नेताओं में वो जोश, वो उत्साह नहीं दिखा, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं थे, लीडर नहीं थे, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे सदन में। बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो यही कह रहे थे कि आज अंतिम दिन है, जो तेजस्वी आ गए थे कल, तो पता चल रहा था कि कल शाम में आ गए थे, कल विधायक दल की बैठक भी की, तो हम लोग को लगा कि नहीं, वो आज आएंगे, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन वह आए नहीं। क्या कारण से, किन कारणों से नहीं है, या तो तेजस्वी ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ऐसे में अंतिम दिन का सत्र का था, उसमें तो उनको आना चाहिए था। ये हम मानते हैं, कुछ दिन पहले सर खबर चली थी कि उनकी तबीयत खराब थी, वो बाहर चले गए थे, L4 का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, वो इलाज कराती है, ये बात सही है, लेकिन आप जब पटना आ गए, आपके घर से विधानसभा की दूरी, मुझे लगता है अगर गाड़ी से ही जाते हैं 5 मिनट लगता होगा गाड़ी से जाने में। आप विधानसभा नहीं गए अंतिम दिन भी, सदन में कोई हंगामा नहीं हुआ। देखिए, यानी कि L4 का प्रॉब्लम की बात हम लोग कर रहे थे, चुनाव के दरमियान वह एक व्यक्ति के सपोर्ट से ही उतनी चुनावी सभा के संजय यादव जो सांसद थे, लेकिन इस बार तो वो बगल में, जो बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पर वो आपका घर से है, और पैदल जाना भी नहीं है। तो वही, अब देखिए, अब इतना इतना बड़ा माने हो गया। आज विधान परिषद में जिस तरीके से सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिस तरीके से कारी सोहेब को भी जो है सो अगले सत्र में जो है सो 2 दिनों तक आने के लिए उन पर डिबार कर दिया गया, रोक लगा दिया गया है, तो यह इतनी बड़ी-बड़ी घटना हुई आरजेडी के लिए, और वह नेता प्रतिपक्ष एब्सेंट रहे। उनकी माता से जो विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वह गरजती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में है तेजस्वी यादव का नहीं होना, यह कहीं न कहीं तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वो किन कारणों से नहीं है। अब क्या कारण है, यह तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यह कहीं न कहीं सवाल बनता है। आपको लगता है कि विपक्ष पर सवाल खड़े होने चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए, विपक्ष का क्या काम है? लोकतंत्र में विपक्ष ही मजबूत रहता है, तभी जो है सो जनता जनार्दन का काम हो सकता है। ठीक है, केंद्रीय आम बजट पेश हुआ, ये ट्वीट करके कहा तेजस्वी यादव ने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। बिहार विधानसभा के सदस्य हैं तेजस्वी यादव, और सभी जितने नेता हैं वो भी। बिहार विधानसभा जनता चुनकर क्यों भेजती है? बिल्कुल, क्या आप सदन में ना रहे? तेज प्रताप यादव गए थे विधानसभा, हमने देखा था, आरजेडी के बहुत सारे विधायक गए थे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव, उनके ना जाने से कहीं ना कहीं जो विपक्ष मनोबल है, बिल्कुल, विपक्ष उतना मजबूत नहीं दिखा, उतना जोशीला नहीं दिखा। देखिए, एक जो तो आप समझ, मनोबल गिरा, और देखिए यही मनोबल गिरने और की बात हम लोग जो कह रहे हैं कि देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ अभी,
अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि क्या परफॉर्मेंस रहा आरजेडी का। क्या रहा परफॉर्मेंस, देखिए 4 सीटें जीती। 4 सीटें जीती है, दावा तो बड़ा कई बड़ा जगह हाँ, दावे तो थे कि 25-30 सीट जीतेंगे। तो वही हम बता रहे हैं कि देखिए यह कहीं ना कहीं यही सब छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी गलतियां हो जाती हैं। और जनता के सब दिलो दिमाग में बैठी रहती है। वही हम बता रहे हैं कि देखिए अब जो है सो जिस तरीके से आज जो आप जो लाइव सिटीज का जो रिसर्च टीम, लाइव सिटीज की रिसर्च टीम ने एक आंकड़ा, ऑथेंटिक आंकड़ा दिया है। वह आंकड़ा यही है कि आरजेडी जो है सो इस बार जो 40 लोकसभा सीट है माने जो है उसमें से और विधानसभा हम लोग देख रहे हैं तो जैसे 243 विधानसभा है तो उसमें आप देखिएगा 36 सीट पर ही आरजेडी ने लीड लिया है, बस ओनली 3636। आरजेडी के विधायकों की संख्या थी 80, उसमें से मात्र 36 ही लीड दिला पाए। 36 सीट पर ही विधानसभा में वह जो है सो लीड ले पाए, बताइए ये समझिए ये है। और वही दूसरी तरफ देखिए जेडीयू 72 विधानसभा सीट पर लीड ली है। जेडीयू के विधायकों की संख्या है 43-44, लगभग 45। एक बीमा भारती उधर चली गई थी और 72 सीटों पर लीड ले ली। बल्कि ये समझने वाली बात होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी जदयू से ज्यादा संख्या है विधायकों की, वह भी जो है सो 68 जो है सो विधानसभा सीट पर लीड ले पाए, बस 68 सीट पर। ये सबसे बड़ी बात यही हम बताना चाह रहे हैं कि लाइव सिटीज के दर्शकों को कि जो रिसर्च टीम है लाइव सिटीज की उसने निकाला है यह आंकड़ा कि आरजेडी ने 36 विधानसभा सीट पर लीड किया इस बार के लोकसभा चुनाव में और जो है सो जदयू 72 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी 68 सीट पर। तो यह इस समझने वाली बात है कि जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता खत्म हो गई, नीतीश कुमार का चमक दमक खत्म हो गया, तो यह जनता ने नकार दिया, कुछ और है। तो ये कांग्रेस में मुझे लगता है सिर्फ 12 सीट पर ही लीड ली हुई। हाँ, कांग्रेस जो है 12 सीट पर ली हुई, तो यह जो है सो कहीं माले भी 12 सीपीआई। हाँ, तो ये जो है सो ये समझने और सोचने वाली बात है। कम से कम आरजेडी जो बड़ी पार्टी है, माने विपक्ष की मजबूत पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, मुख्य दल है, तो उसको इस बात पर निश्चित रूप से गहन मंथन करना होगा कि कैसे 36 सीट पर वो समट के रह गए, कैसे 36 सीट ही जो है सो वह जो है सो लीड ले पाए। तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय, अगर नहीं तो फिर 2025 में उनके लिए परेशानी होने जा रही है, ये बात आप तय मान के चलिए। इसी तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा और नहीं सुधारे ये लोग तो इन लोगों के लिए निश्चित रूप से परेशानी होने होगी। और देखिए जिस तरह से जदयू ने वकअप किया, जिस तरह से जदयू ने बढ़ाया, विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, 5 दिन का ही सत्र था, छोटा सत्र था, लेकिन अब 5 दिन नहीं पहुंचे बिल्कुल विपक्ष। ठीक है, अभी हाल ही में जब पटना में प्रदर्शन हुआ था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उस दिन विपक्ष नेता नहीं थे, पटना में नहीं थे। तो यही बात है, सड़कें भी सुनी है, संसद भी आवारा है। और देखिए सरकार का क्या है, सरकार तो अपनी मन की करेगी ही। ठीक है, बिहार को विशेष शासन दर्जा नहीं मिला, नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष पैकेज मिला है, इससे खुशी है। बिहार के सभी मिनिस्टर्स ने, नेताओं ने सब इसकी जमकर तारीफ की, लेकिन हुंकार किसने, बिल्कुल हुंकार भरने की जिम्मेदारी किसकी थी? निश्चित विपक्ष भी एक जनता की आवाज होते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष ही जो है सो मजबूत होता है, तभी जो है सो आईना दिखाता है रूलिंग पार्टी को, सरकार को, तभी जो है सो जन सरोकार से जुड़ा हुआ काम हो सकता है बेहतर। लालू परिवार के लिए सुनील सिंह आपने कहा ही ठीक, कुर्बान हो गए। बिल्कुल, लालू तेजस्वी के लिए वो झुके नहीं झुके, उन्होंने झुकना मुनासिब नहीं समझा, कहा कि कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और सुनील सिंह की सस्ता चली गई। देखिए विस्कुमान पर भी अब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना कब्जा कर लिया है, यानी कि प्रशासक वहां पर बहाल कर दिए गए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए विपक्ष लोग सुन रहे होंगे तो हो सकता है हमें मन ही मन कोस रहे होंगे, लेकिन कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी कि ठीक है, अगर हम आपकी निंदा कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम चाहते हैं कि आप कमजोर हैं, आप मजबूत हो, लेकिन खुलकर सामने जाइए, जनता के बीच जाइए। ये मौका बार बार नहीं आता है। अब सेशन होगा दिसंबर में, तो अगले 5 महीने तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तो सत्ता पक्ष आपको कहेगा कि जब जहां बोलने का प्लेटफॉर्म था, जहां सदन में बात रखनी चाहिए थी, वहां तो आए नहीं। नहीं देखिए वो तो राबड़ी देवी आई, राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में सभी दिन आई, 5 दिन आई। राबड़ी देवी तो देखिए बोली भी, मैं जितनी उनकी शक्ति थी, जितनी ताकत थी, वो निश्चित रूप से वो उन्होंने झोंक दिया उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में तेजस्वी यादव का नहीं आना कहीं न कहीं सवाल हम जरूर खड़ा करता है। मार्च हुआ, ना कोई ड्रामा हुआ, इतनी बड़ी न सरकार को आईना दिखाया गया है। तो विधान परिषद में सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई, कार्य सोहेब पर 2 दिन के लिए ये हो गया, प्रतिबंध हो गया कि अगले सत्र में वो नहीं आ सकेंगे 2 दिन उन पर, और ये तो नहीं आ रहे हैं। तो यह सब क्या हो रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए आपके अलायंस पार्टनर है मुकेश सहनी, उनके क्या पहले ही बीजेपी के अंदर जाकर अपना ठीक है श्रद्धा सुमन अर्पित किया उनके पिता पर, उनके पिता के तैलचित्र पर, लेकिन
देखिए क्या हाल देख यही सब देखिए राजनीति में इसी सब छोटी छोटी बात को ही जोड़ा जाता जो है रहता है और यही जाकर के आगे ये घाव मन में बैठा रहता है बिल्कुल और ये घाव जिस दिन भरता है फिर काफी नुकसानदेह होता है। निश्चित रूप से आप लाइफ स्टाइल बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।